बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं आप लोगों की दुआओं से मेरी तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है, ज़बरदस्त हो गई है, थोड़ा फ्रेश है। सुबह भी बहुत माशाल्लाह फ्रेश था मैं। अच्छा जी, गोल्ड 2562 पर चल रहा है। 2,69,000 रुपये में बाइंग है पीस की और 2,70,000 रुपये में पीस की सेलिंग है। इसी तरह रवा जो है वो 2,67,000 पे बाइंग और 2,67,500 रुपये पे सेलिंग हो रही है। एक चीज़ को मैं ज़रा देखना चाहता हूँ साथ साथ आपके बात करते हुए, लिहाजा आप ज़रा माइंड ना कीजिएगा। मुझे थोड़ा सा और एक चीज़ याद आ गई जिसको मुझे देखते आपको वीडियो देते हुए उस पर अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करते हैं ना, तो एक बात याद रखिएगा, पिछले हफ्ते की क्लोजिंग और इस हफ्ते की क्लोजिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। $123 की कमी से ये बंद हुई है। यानी $123 बहुत बड़ी चीज़ होती है बच्चों। $123 पर औंस की कमी गोल्ड के अंदर इस हफ्ते के अंदर आप ये समझ लीजिए कि वो आई है। तो यकीनन ऐसे तो नहीं आई होगी, ठीक है, ऐसे तो वो नहीं आ सकती। गोल्ड का ट्रेंड तकरीबन रिवर्स होता नज़र आ रहा है। बहुत बुलिश था, 2780s में भी गया हुआ था और अभी ये नीचे आ गया है। तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि $220 नीचे आया है अपनी हाई, जो एवर हाई से ना। तो अभी एक हफ्ते के अंदर जो मूव हुई है वो तो मैंने आपको बता दी है। पिछले हफ्ते क्लोजिंग हुई थी 2684 पर, वहीं से ओपन हुआ था हाई उसी वक्त देखें 2686, $2 का उसने ओपनिंग के बाद हाई लगाया था। दैट मीन्स कि शुरुआत से ही वो नीचे की तरफ जो भागा तो रुका नहीं, फिर ब्रेकें फेल ही हो गई और नीचे की तरफ वो अपना उसने मुकम्मल स्लाइड ले ली और फिर 2536 का इसने लो लगाकर अभी 2562 पे बंद हुआ है और जो लास्ट डे की क्लोजिंग से वो $3 नीचे बंद हुआ है। लगातार अगर वो ये इस तरह पर डे जो है वो अपनी कैंडल नीचे की तरफ 2-3 दिन भी बना गया तो समझें कि फिर ये 2400 के चक्कर के अंदर आ गया है। फ़िलहाल तो हम ये समझते हैं कि गोल्ड कल के दिन वो तो मैं सुबह इंशाल्लाह जब ओपनिंग होगी तो मैं बनाऊंगा जी। मैं इस तरह हवा में तीर चलाने का आदी नहीं हूँ। हाँ, अपनी एक असेसमेंट होती है, अपनी एक एनालिसिस होते हैं पूरे वीक का, वो देने से पहले मैं आपको पूरे हफ्ते के जो डेटाज हैं वो आपको बता देता हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट डेटाज जो कि आने हैं वो ये हैं जनाब कि मंडे को एफओएमसी मेंबर गूल्सबी की स्पीच है। हाईली इम्पैक्ट नहीं है ये हफ्ता, इतना हाईली इम्पैक्ट नहीं होगा एक ही थर्सडे में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के अलावा, ठीक है जी। बाकी देख लेते हैं। ट्यूसडे को कनाडा का इन्फ्लेशन नंबर्स है, ये भी थोड़ा ठीक है डाटा, सख्ती ले आता है कभी कभी। यूएसए बिल्डिंग परमिट्स, फिर यूएसए हाउसिंग स्टार्ट्स, ये ट्यूसडे का है। वेडनेसडे को आपका जो है वो ब्रिटेन की इन्फ्लेशन नंबर्स हैं ब्रिटेन के, और फिर वेडनेसडे को ही यूरोप का ईसीबी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू है। इम्पॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा नहीं, इसको हम ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराएंगे, आप ये कह लीजिए। मैं आप लोगों ने भी देखा होगा जो कि ट्रेडिंग करते हैं वो मैं फ़िज़िकल गोल्ड वालों को ज़्यादा बाद में बात करूँगा। फ़िलहाल तो ये क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स जो ऑनलाइन ट्रेडर्स हैं वो यूज़ करते हैं ये डेटाज। तो मैं ये बता रहा था कि जो डेटाज असरअंदाज होते हैं वो ज़्यादातर
अमेरिकन होते हैं, और अमेरिका की जो इकॉनमी है वो डोमिनेट करती है तमाम इकोनॉमीज़ पर, यानी सब इकोनॉमीज़ पर समझें भारी है। थर्सडे यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, यूएसए fully fed manufacturing index, USA existing home sales numbers, USA FOMC member Goolsbee and हमैक की स्पीच, और फिर फ्राइडे को जर्मन, ब्रिटेन का और यूएसए के फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई नंबर्स, ठीक है जी। और फिर ब्रिटेन और कनाडा का रिटेल सेल्स नंबर्स भी उसी दिन मौजूद हैं। ये तो डेटाज हो गए। अब हमने लगाना है जी कि अगले हफ्ते की कम से कम कहाँ तक जा सकता है हमारे ख्याल के मुताबिक। तो ये 2480 इसकी रेंज नीचे की तरफ बन सकती है, यानी कि $80 नीचे, और हाई ये जा सकता है 2635, ठीक है जी, यानी तकरीबन $75 ऊपर जा सकता है। ये इसकी रेंज है, और इस रेंज के अंदर ये काम करेगा। ठीक हो गया जी। ये हमारी एनालिसिस है, ज़रूरी नहीं है कि जो बात हम कह दें वो पत्थर पे लकीर हो। आप इधर उधर भी और जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उनसे मशवरा किया करें। वजह ये है, देखो बच्चों, कि आपका है माली मामलात, आप किसी के कहने पे इन्वेस्ट भी कर देते हो, किसी के कहने पे गोल्ड ले लेते हो, किसी के कहने पे गोल्ड बेच देते हो। नुकसान में आते हैं आप, फ़ायदे में भी आप ही जाते हैं, लेकिन अगर आपको नुकसान होता है ना, बड़ा दुख होता है। मुझे तो ख़ास तौर पे होता है, और इसलिए बहुत एहतियात से, ज़रूरी नहीं है कि अंधा बिलीव करें। एवरी टाइम एवरी डे इज़ नॉट संडे। ये बात जहन में रखिएगा कि हमेशा अपनी भी तहकीक करें, अपनी भी समझ इस्तेमाल करें। अपनी समझ तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। यूट्यूब पे जो वीडियो बनाने वाले हैं हम जैसे लोग, वो मानता हूँ कि बहुत कोशिश करते हैं कि वो बहुत अच्छे से अच्छी राय, अच्छे से अच्छा मशवरा आपको दें, लेकिन उनकी जेब से क्योंकि कुछ नहीं जा रहा होता, लिहाजा आपने बेहतर ये होता है कि आपने अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट करना है, आप किस तरीके से मुनाफे में अपने आप को लेकर जाएंगे और किस तरीके से नुकसान को कम से कम करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बात करते हैं फिज़िकल गोल्ड वालों की। ठीक है, फिज़िकल गोल्ड वाले जी देखें, बेचने के लिए तो मैंने भी सुबह भी कहा था कि अभी नहीं बेचेंगे, लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं, देखें बिटकॉइन जो है वो है बड़ा पर 90,000 पे चल रहा है। तो थोड़ा सा नीचे आया था तो खुशी सी पैदा हुई थी लोगों में कि अब ये नीचे आ रहा है, लेकिन ये उस तरह नीचे नहीं आया है जिस तरह आना चाहिए, और इसकी जो नीचे की तरफ डंप लगेगा तो वो शायद इधर के इन्वेस्टर्स निकलेंगे। तो इंशाल्लाह देखें क्या होता है। बाकी रही बात आपके गोल्ड की, जो आपने रखा हुआ है वो तो अब आपने रखना है। जो बहुत ज़्यादा नुकसान में है या जो घर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी घर में रखा हुआ है या बेटियों के लिए लिया है, तो वो तो कोई उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो आप डेली करते हैं उसमें भी आप एक ऐसा लगाया करें कि आपने अगर गोल्ड ख़रीद लिया है, मिसाल के तौर पर अभी आपने गोल्ड ख़रीद लिया 2,70,000 रुपये, ठीक है, आपने इसका एक ऐसा लगा दिया कि मैं इससे 2,67,000 रुपये निकल जाऊंगा। 3,000 रुपये से ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं नुकसान उठाऊं। ठीक हो गया। और 3,000 एकदम ही तो नहीं आता है, कुछ टाइम तो लेता ही है ना, कि आपको अंदाज़ा उसमें हो जाता है, और फिर आपने वो 3,000 का एसएल लगा दिया, और आपने एक और भी सोच रखी कि ये 2,75,000 तक जाएगा तो मैं बेच दूंगा।
یہ عام حالات کی بات کر رہا ہوں. یہ خاص حالات جو ہیں جیسے جنگ کے یا کسی اور سنیریو میں وہ کوئی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح یہ کیا کریں. ابھی گولڈ کے نیچے جانے کا امکان ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ نیچے جائے. ان لوگوں کے لیے یہ دعا کی ہے، اپنے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے جو بیچارے بہت بری طرح پھنس گئے ہیں، جنہوں نے قرض لے کے گولڈ لیا تھا اور یا جن پر قرض چڑھا ہوا ہے گولڈ کا، مطلب گولڈ لے کر اب نقصان میں ہیں، بیچیں گے تو ان کو پورا قرض دینا پڑے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.